भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार उस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कोई आपका लड़का है या फिर लड़की है और विवाह नहीं हो पा रहा, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ ना, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके बच्चे का जो मन है वो मतलब पढ़ाई में भी लगेगा और साथ साथ उसका जो विवाह है जो कि नहीं हो पा रहा, विवाह भी होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या आती है? लाखों की भीड़। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। ठीक, अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो घर का एक व्यक्ति है इसका विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने क्या किया उपाय, ये मतलब ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और उसमें ये भी बताया गुरुदेव ने कि उसमें क्या बताया गुरुदेव ने कि गुरुदेव, हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा पंडित के साथ साथ बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली भी मिलवाई, हर एक चीज़ करवाया, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय करना, जो भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, बस रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे उन्होंने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको ही जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। तो चलिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में जो हमारा सबसे पहला उपाय था, इस उपाय में सबसे पहले आपको जो लेना है वो 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा भी ले लिए। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको सिंपल सा केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, अपने बच्चे को जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा उसको दे देना है हाथ में और भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप उसको शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है क्या कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो भी पूरी होगी ही होगी, और आपके बच्चे का जो विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ठीक, अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको जितने भी लोग हैं, आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में, अब माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको वहीं जाके क्या करना है, वो अर्पित करना है, और वहाँ अर्पित जाके अर्पित करने के बाद उनसे औषधि के रूप में मांगिएगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात, ठीक मतलब 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, और 5 मिनट खड़े रहने के बाद आपको वही चीज़ उठाना है, और उसको लेके क्या करना है, उठाएंगे, लेके घर आइए जहाँ आप लोग सोते हैं, और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी, उसी दीवार में आपको वो लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी होगी, और आपका जो बच्चा है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा।